नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लास 8 में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एपीओ मेंस और आरएस मेंस के लिए विशेष क्लास जो हमारी चल रही है पत्र लेखन के बाद, वो है मुहावरे। मुहावरों की हमारी 2 क्लास हो चुकी है, उनको आप जरूर देखें पीछे वाली क्लासें। और देखने के बाद आपको कैसा लगा, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करो आप, या लिख दिया करो। अच्छा लगे तो शेयर किया करो, आप सब्सक्राइब किया करो चैनल को और लाइक जरूर किया करो। आज पुनः तीसरी क्लास हमारी मुहावरों की होगी और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरे आपके सामने लिखे हुए हैं, मुहावरे लिखे हुए, उनका अर्थ लिखा हुआ है। मुहावरे और अर्थ तो आना ही चाहिए, इनका वाक्य में प्रयोग करना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मुहावरे तो आएगा और उनका अर्थ आना चाहिए और वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ एग्जामों में वाक्य में प्रयोग करके पूछ लेते हैं कि इनके लिए सही मुहावरा कौन सा है। पूछने वाले पर आधारित है कि वो कैसा पूछा जाएगा। कई बार क्या है कि वाक्य में प्रयोग करके कुछ खालिस्तान दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं। तब वो ध्यान रखना है कि वाक्य में प्रयोग किया हुआ कोई भी मुहावरा अगर आता है, वाक्य में प्रयोग किया कोई मुहावरा आता है तो उसे मुहावरे भी निकाल सकते हैं, और मुहावरा दिया हुआ आता है तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है, तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आज चलते हैं तो पहला मुहावरा है जिसका नाम क्या है, दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ सीधा नहीं होता, मुहावरे का अर्थ सीधा तो हो ही नहीं सकता कि दांतों के नीचे उंगली दबा दी। इसका अर्थ देखिए कि आश्चर्य प्रकट करना, कि क्या ऐसा हो सकता है। देखना, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो प्रयोग कैसे कर रहे हैं, प्रयोग करना है। देखो कि कोई भी प्रयोग कर सकते हैं कि ताजमहल, ताजमहल का अनुपम, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य, सौंदर्य देखकर, सौंदर्य देखकर, देखकर पर्यटकों ने, पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबा दी, दांतों तले उंगली दबा ली, उंगली दबा ली। ऐसे देखो वाक्य में प्रयोग करने हैं। कोई भी मान लीजिए बड़ी रेलगाड़ी, बहुत बड़ी रेलगाड़ी देखकर भी, बहुत ऊंचा पर्वत देखकर भी, तो वहां पर भी आश्चर्यचकित हो सकता है। या मान लीजिए कि बहुत लंबा व्यक्ति, यानी 8 फुट व्यक्ति को देखकर, 8 फुट वाले व्यक्ति को देखकर महेश ने दांतों तले उंगली दबा दी, यानी आश्चर्य प्रकट किया कि इतना बड़ा आदमी भी हो सकता है। अब देखो, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबा दी। इसका अर्थ प्रकट हो गया कि उनके सौंदर्य को देखा तो आश्चर्य किया, तो अर्थ भी प्रकट हो रहा है प्रयोग से। और ये प्रयोग देख करके आपको मुहावरा भी पूछ लेंगे, ठीक है, कि भाई इनके लिए सही मुहावरा कौन सा है। देखिए, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य को देखकर मोह ने आश्चर्य प्रकट किया, तो इसलिए सही मुहावरा कौन सा है, तो फिर दांतों तले उंगली दबाना, ऐसा प्रयोग भी आ सकता है। ठीक है, कि भी ताजमहल के अनुपम सौंदर्य को देखकर मोह ने या पर्यटकों ने आश्चर्य प्रकट किया, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। तो विकल्प वाले आते हैं तो उनमें वैसे, और आपके तो क्या आएगा, आरएस मेंस में और प्री में प्रयोग करना आएगा, तो इस पर ध्यान दे। मुहावरा, उसका अर्थ लिखना है और फिर क्या करना है, प्रयोग करना है। देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे कि हाथ फैलाना, यानी भीख मांगना। इसका अर्थ ये नहीं है कि भिखारी ने मेरे सामने हाथ फैलाया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, नौकरी, नौकरी छूट जाने पर, छूट जाने पर, जाने पर मोह ने अपने दोस्तों के आगे, दोस्तों के आगे हाथ फैलाता है, हाथ फैलाता है, फैलाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि नौकरी छूट जाने पर मोहन अपने दोस्तों के, दोस्तों के आगे, ऐसे लिखो, दोस्तों के आगे हाथ फैलाता है,
हाथ फैलाता है, ऐसे लिख देंगे, हाथ फैलाता है। ओके। कहने का अर्थ ये है कि वो नौकरी छूट जाने पर अब वो भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो मुहावरे का है हाथ फैलाना यानी भीख मांगना। नौकरी नहीं रही, तो नौकरी नहीं रही तो पैसे कहां से आएंगे, तो वो दोस्तों के आगे क्या करता है, हाथ फैलाने को मजबूर है। ठीक है, या हाथ फैलाता है या हाथ फैलाने को मजबूर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथ फैलाने को मजबूर है। 9 2 11 होना, देखो इसका प्रयोग कई बार हो चुका है, मैं आपको पुनः बता देता हूं कि चोर को देख, पुलिस को देखकर चोर, और कई बार ऐसे ही आ सकते हैं कि चौकीदार, चौकीदार की आवाज लगाते ही, चौकीदार के द्वारा द्वारा या चौकीदार की, ऐसे सीधा लिख दो, चौकीदार की आवाज सुनकर, की आवाज सुनकर, आवाज सुनकर, सुनकर चोर 9 2 11 हो गए, चोर 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो गए, हो गए, चोर 9 2 11 हो गया, या चोर 9 2 11 हो गए, चोर 9 2 11 हो गया, हो गया एक वचन भी लिख सकते हैं और चोर बहुवचन भी है, एक वचन दोनों है। तो ये हो गया तीसरा, दूसरा और तीसरा। चौथा देखना, बगले झांकना। बगले झांकना का मतलब ये नहीं है कि वो कोई, अब इसका अर्थ देख लो, इधर उधर देखना, इधर उधर, कि मौन चलते हुए वो बगले झांकता है, ऐसा नहीं है, इधर उधर देखना ऐसा नहीं है इसमें, इसका सामान्य अर्थ तो होता ही नहीं है। भी मुहावरे का प्रयोग कब करते हैं, जब उसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, उसका कोई विशेष अर्थ होगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि महेश को गुरुजी ने गणेश को स्कूल न आने का कारण पूछा तो वह बगले झांकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग थोड़ा सा अलग करेंगे। देखो गुरुजी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कैसे करेंगे कि घर घर पर घर पर देरी से देरी से आने का कारण पूछा, कारण पूछा तो कारण पूछा तो वह बगले झांकने लगा, वह बगले झांकने लगा, झांकने लगा, ऐसा प्रयोग हम करते हैं। तो बगले झांकने लगा, इधर उधर देखना, घर पर देरी से आने का कारण पूछने पर पूछा तो वह पूछा तो वह बगले झांकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा कि भाई क्या बहाना करें। तिल का ताड़ बनाना, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखो तिल का ताड़ बनाना, पहले तो इसका अर्थ देखो कि भी छोटी सी बात को बढ़ाना, छोटी सी बात थी उसको बढ़ा दिया, तिल का ताड़ बना दिया। तो देखो कि माधुरी ने बच्चों के झगड़े को बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर दोनों दोनों भाइयों में मारपीट करवा दी, मारपीट करवा दी। ठीक है, उदाहरण लिया, माधुरी कोई भी हो सकता है या उसने हो सकता है। माधुरी ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर दोनों भाइयों के बीच में क्या करा दी, मारपीट करवा दी या झगड़ा करवा दी, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो मुहावरा अर्थ देखते ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कोई भी अर्थ आएगा उस अर्थ को देखते हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे कि भी कैसा सही रहता है। कई बार हम ऐसे भी बोल जाते हैं कि भाई
कोई भी शिकायत हम करते हैं तो शिकायत की तो तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत की, यानी उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया। ठीक है, झूठी बात को भी हम तिल का ताड़ बनाकर बता देते हैं। तो कोई भी हम वाक्य में प्रयोग करें लेकिन सटीक बैठना चाहिए। वाक्य में प्रयोग ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझ में आ जाए। और कैसे प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो घर पर देरी से आने पर वह इधर उधर देखने लगा, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है, तो बगले जागना। 4 विकल्प आते हैं, विकल्प के अनुसार भी हम उनका उत्तर कर सकते हैं। लेकिन आरएएस मेंस और जो एपीओ मेंस में है वो केवल मुहावरा आएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, वर्णनात्मक लिखना है, और लिखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले उसका अर्थ लिखेंगे मुहावरे का, उसके बाद प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के दौरान आप प्रयोग शब्द जरूर लिख दें। ऐसे लिख दें कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। तो फिर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय वो मुहावरा ही लिखा आएगा, पीछे कोई बात फिर मुहावरा। ऐसा नहीं है कि ताजमहल के सौंदर्य को देखकर पर्यटकों ने आश्चर्य प्रकट किया, यानी मुहावरा आना चाहिए वाक्य प्रयोग में। ठीक है, फिर मुहावरे आते ही हम क्या समझ जाएंगे, उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा वाक्य में प्रयोग होते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 5 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, इसमें 2 तरीके से मुहावरे आ सकते हैं, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलना और टेढ़ी उंगली से घी निकालना, एक ही अर्थ होता है, 2 अलग अर्थ नहीं है। तो देखो इसका प्रयोग करेंगे। देखो, टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब है कि सीधा न मानने पर दूसरा मार्ग अपनाना। मान लीजिए किसी को हमने रुपए दिए और उन्होंने वचन दिया है कि मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा, और वो नहीं देता है, तो फिर उनको हम कहते हैं कि वचन के अनुसार या अनुरूप रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली करनी भी आती है, यानी सीधे सीधे कहने से नहीं मानते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि सीधी उंगली से घी ने निकलना, तो फिर भी यही आएगा अर्थ, यानी सीधा नहीं मानना। और वचन के अनुसार रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली करनी भी आती है। ठीक है, कोई भी ऐसे प्रयोग करे आप जैसे लगे कि ये मुहावरे का सटीक अर्थ है, ये मुहावरे का क्या है, सटीक अर्थ निकलेगा। तो दूसरा अगला मुहावरा देखिए, 6 के बाद 7वां, अकल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अब इसमें ऐसे करेंगे, चाचा जी ने आज न्याय नहीं किया क्योंकि उनकी अकल पर पत्थर पड़ गया है, यानी इतनी उम्र दराज अनुभवी होने पर भी क्या हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो हम ये चाचा जी के लिए बोल दिया, और दादाजी, किसी के लिए भी अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कोई कैसे लगना चाहिए कि भाई उम्र दराज होने पर भी, अनुभवी होने पर भी आज क्या नहीं किया, चाचा जी ने आज न्याय नहीं किया क्योंकि उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए, यानी वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उन्होंने न्याय की बातें नहीं कही है। ऐसे अपन बोल सकते हैं। सरपंच ने बोल सकते हैं कि भाई सरपंच को न्याय के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने सही बात नहीं की, इसलिए उसे अकल पर पत्थर पड़ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, चाचा जी ने आज न्याय नहीं किया इसलिए क्योंकि उसके अकल पर पत्थर पड़ गया, तो इसके लिए सही मुहावरा कैसा हो जाएगा, इस मुहावरे का सही प्रयोग हो गया। और इसका ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो सही मुहावरा कौन सा है, तो अकल पर पत्थर पड़ना। कैसे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होता है, वैसे लिखने में आएगा तो सीधा आएगा। ये क्या हो गया, प्रयोग। ये क्या हो रहा है, प्रयोग शब्द जरूर लिख दे, वहां सही रहेगा। उसके बाद हाथ पीले करना, इसमें तो सीधा सीधा प्रयोग होगा,
इसमें तो क्या करेंगे, सीधा सीधा प्रयोग कर देंगे। प्रयोग कर रहे हैं, देखो प्रयोग करेंगे कैसे कि पवन ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दी। ठीक है, पवन ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दी, तो ऐसे प्रयोग कर देंगे, कर दिए। ठीक है, पवन ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, उनका विवाह कर दिया। ठीक है, तो अपनी संतान के हाथ पीले कर दिए, तो वहां जो है वो पुरुष के लिए नहीं आएगा हाथ पीले करना, लड़की के लिए आएगा, इसलिए आप बेटी शब्द का उल्लेख कर दें। तो उसके बाद देखना, हाथ धोकर पीछे पड़ना और सत्तू बांधकर पीछे पड़ना, दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ देने वाले मुहावरे हैं। इनका हाथ धोकर पीछे पड़ना कैसे करेंगे कि रोहन मंत्री से काम करवाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया, हाथ धोकर पीछे पड़ गया, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। फिर आप इसमें आगे लिखो कि इसलिए वो रोज उनके पास जाता है, ये भी लिख सकते हो। बाकी इतना ही है, रोहन मंत्री से काम करवाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए। ठीक है, तो किसी काम में तन मन से काम करना, यानी किसी काम को तन मन से करना या बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। ठीक है, हाथ धोकर पीछे पड़ना या बुरी तरह पीछे पड़ना, किसी काम में तनमन से किसी काम को तनमन से करना, तनमन लगाकर करना, काम में तनमन से लगना, कोई भी काम होता है उसमें तनमन से लग जाते हैं तब आता है। तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे भिखारी होता है, तो वो भिखारी है, वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया, तो वहां सटीक नहीं बैठेगा, प्रयोग तो हो जाएगा लेकिन ऐसा लगेगा नहीं कि इसके मुकाबले वो सही है। एक पंथ दो काज, देखो इसका एक पंथ दो काज, इनका मैं प्रयोग कर रहा हूं। देखो एक पंथ दो काज, यही कर देता हूं, इसमें ऐसे प्रयोग करें, एक पंथ दो काज में लिखो, मैं ऑफिस से आते समय सब्जी भी ले आऊंगा, सब्जी के साथ विद्यालय से रोहन को भी ले आऊंगा, रोहन को भी ले आऊंगा, जिससे एक पंथ दो काज हो जाएगा, जिससे एक पंथ दो काज हो जाएगा, जिससे एक पंथ दो काज हो जाएगा। ठीक है, या दो काज हो जाएंगे कर लो, हो जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यानी मार्ग एक है, पंथ मानी मार्ग है, पंथ का मतलब क्या है, मार्ग है, एक मार्ग है, काम दो करेंगे इसमें, तो एक पंथ पथ दोनों ही है, पंथ तत्समय पथ तद्भव है, अंतर इतना ही है। तो कहने का अर्थ है कि इन मुहावरों का अर्थ आता है तो वाक्य में प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं। आप सारे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग रटने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत हाजिर जवाबी आपके पास होनी चाहिए, ये कला आपको आने लग जाएगी जैसे हमने इतने मुहावरे किए हैं। फिर आप क्या करेंगे कि मुहावरों का अर्थ याद करेंगे, अर्थ याद करते हुए चलेंगे तो आपको मुहावरे का अर्थ भी आ जाएगा और वाक्य में प्रयोग करना भी आ जाएगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो आते हैं वस्तुनिष्ठ, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है, और थ्योरिकल आते हैं उनमें तो है ये महत्वपूर्ण, क्योंकि इतने कठिन नहीं पूछे जाते हैं, सरल ही आते हैं। आगे देखो, अगला मुहावरा है 11 नंबर वाला, दाल में कुछ काला होना। बहुत बार हम बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, और कई बार हम बोलते हैं कि दाल ही काली है। बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है तब, और सब कुछ गड़बड़ होती है तब दाल काली, नहीं तो दाल में कुछ काला होना, आशंका या संदेह होना। जैसे देखो, एक वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई ये नहीं कि कोई लिखा हुआ है, अपने कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रमेश ने कहा मेरा चयन हो गया, लेकिन 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 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, अभी वह घर पर बैठा है। इसका दाल में कुछ काला, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। ठीक है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि भी आशंका है, रमेश ने कहा कि मेरा चयन हो गया, लेकिन 2 वर्ष हो गए, अभी वह घर पर बैठा है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या मोहन ने अभी ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। ठीक है, फट्टे हाल होना यानी बहुत गरीब होना, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फट्टे हाल होना यानी बहुत गरीब होना, कि मोहन के अब क्या है, फट्टे हाल हो गए, या मान लीजिए पवन फट्टे हाल हो गए, सुरेश फट्टे हाल हो गए। तो देखो, जब से जब से सुरेश का धंधा चौपट हुआ है तब से उनकी हालत फटे हाल हो गई है। ठीक है, तब से वह, ऐसे लिख लो, तब से वह फटे हाल हो गया, हालत तो लिखना ही नहीं, फटे हाल हो गए, तब से वह फटे हाल हो गए, ऐसे प्रयोग करेंगे, यानी तब से वह बहुत गरीब हो गए। धंधे में अचानक नुकसान होने पर ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, वह क्या हो गए, फटे हाल हो गए। फटे हाल हो गए मतलब बहुत गरीब हो गए, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान के लिए भी कर सकते हैं कि इस बार किसान की ओले गिरने से, किसान की फसल चौपट होने से किसान फटे हाल हो गए, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो प्रयोग कौन से का, 13वें का, यानी 11, 12 और 13, कलेजा ठंडा होना। देखो, कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या प्रकट करना, ये पीछे बता चुका हूं कि मेरे नुकसान होने पर, मेरे नौकरी लगने पर पड़ोसी के छाती पर सांप लौट गया। ठीक है, वो पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और एक कलेजा ठंडक, छाती पर कह सकते हैं, कलेजे पर सांप लौट गया, कलेजा ठंडा होना। और एक कलेजे, जैसे कलेजा निकल आना, ठीक है, तो उसका अर्थ है घबरा जाना। और कलेजा ठंडा होना यानी शांति और संतोष होना, अलग अलग अर्थ है कलेजे में। तो कलेजा ठंडा होना है शांति और संतोष होना। इसमें ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि सुरेश ने पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगाकर,
कलेजा ठंडा कर लिया, यानी क्या मिलेगी उसको? शांति संतोष मिल गया। तो ऐसे ये प्रयोग देखो, सुरेश ने पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगाकर कलेजा ठंडा कर लिया, इनको संतोष मिल गया, शांति मिल गई। ठीक है, ऐसे प्रयोग कि सुरेश पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, इसलिए उनकी झोपड़ी में आग लगाकर उनका कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, अब देखो 14वां, अल्लाह के प्यारे होना। तो इसका प्रयोग है, अर्थ देखो, मृत्यु को प्राप्त होना, ये सबको आता है। अल्लाह को प्यारे होना तो कई बार ऑब्जेक्टिव आते हैं कि ईश्वर के भक्त होना, अर्थ ये नहीं है। अल्लाह के प्यारे होना, हम कई बार अर्थ देखो एक जैसा से लिखा हुआ जाता है कि वो ईश्वर का भक्त होना, ईश्वर का प्रिय होना, तो दोनों ही अर्थ गलत है। यानी अल्लाह के प्यारे होना मुहावरा है, इसका अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना या मौत हो जाना। ठीक है, इसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे वो देखना कि दादाजी दादाजी कम आयु में ही कम आयु में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐसे प्रयोग करेंगे। कम उम्र में अल्लाह के प्यारे हो गए। अब है आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, क्रोध से देखना प्रयोग करेंगे वाक्य में, वाक्य में प्रयोग करेंगे जब से मैंने पड़ोसी से झगड़ा किया, तब से वह आंखें तरेरे कर चलता है, तब से वह आंखें तरेर कर चलता है। कैसे प्रयोग कर देंगे? आंखें तरेरना क्रोध से देखना, बंडा फूटना यानी रहस्य खुल जाना, बंडा फूटना यानी क्या खुल जाना? रहस्य खुल जाना। इसका प्रयोग भी करेंगे। देखिए 16वां है बंडा फूटना यानी रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना। अब प्रयोग करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे कि मोहन ने खेत में अफीम की खेती की तो पड़ोसी ने पुलिस के सामने मोहन का बंडा फोड़ दिया, ये देखो, इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग हम करते हुए चल रहे हैं। आपको अगर अर्थ आ रहा है तो वाक्य में लग रहा है आपको कि हम सर वाक्य में प्रयोग तो कर सकते हैं, मुझे भी ये लगता है कि आपको अगर अर्थ आता है तो वाक्य में प्रयोग करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मुहावरे के चलते अभी मुहावरे और होंगे। अभी हमारी मुहावरे कम से कम आपको 70-80 या 70 मुहावरे आपको करवाएंगे। 70 मुहावरों का आपका वाक्य में प्रयोग करना बता देंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुहावरे सर आने लग गए, वाक्य में प्रयोग भी हम कर सकते हैं। मुहावरों का कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा मुहावरे पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा। ये समझाना तो इतना ही है कि वाक्य में प्रयोग करना, बाकी आपको याद करना पड़ेगा, यह सच है। आपको खुद को इसमें याद ही करना पड़ेगा, रट्टे लगाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, व्यवहार में प्रयोग करना पड़ेगा,
तब जाके मुहावरे याद आपको होंगे। ठीक, ये क्लास जो है वो एपीओ मेंस के लिए, आरएसए मेंस के लिए, और अन्य एग्जामों में आते हैं तो फिर तरीका बदल जाएगा प्रश्न पूछने का कि किस मुहावरे का अर्थ ये है और इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। फिर 4 विकल्प 5 विकल्प जो आते हैं, 4 विकल्पों पर ही उत्तर आधारित होगा, तो वैसे भी पूछा जा सकता है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर लें सबके लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषतः आरएस मेंस और एपीओ मेंस के लिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं और हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा और अब साथ में ही काव्य शास्त्र की जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, वो जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से, या अन्य कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनमें काव्य शास्त्र का टॉपिक लागू है, वो काव्य शास्त्र पढ़ सकते हैं। वो क्लास हम शुरू करेंगे और वो क्लास आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से मिलेगी। जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं वो ही उसमें पढ़ाया जाएगा। उसमें जो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कोई लेना देना ही नहीं होता परीक्षा से, वो बातें हम छोड़ देंगे और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वही करवाएंगे और वो भी हमारी क्लास से चलेगी। तो एक तरफ एपीयू मेंस और आरएस मेंस की, दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, या व्याकरण चलेगी तो वो पीएसआई एलडीसी की तैयारी करने वाले, सारी क्लासें आएगी हमारी हिंदी से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित आएगी सब क्लासें। आवश्यकता पड़ी तो अंत समय तक आपको कोई स्कूल लेक्चर का विशेष कोई टॉपिक फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट पेपर का या सेकंड पेपर का और अन्य विषय का करवाया जा सकता है। बाकी हमारा विषय है वो सब कुछ है, विषय पर हम आगे बढ़ेंगे और विषय आपको पढ़ाया जाएगा। तो दूर दराज गांव ढाणी में बैठा है, जो काम कर रहे हैं, जो 2 रुपए के लिए कहीं मजदूरी कर रहे हैं, वो आराम से बैठकर कहीं पर भी शाम को सुबह पढ़ सकता है और वो देख सकता है। सारी क्लासें हमारी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिलेगी, इसलिए हिंदी सागर क्लासेज में आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।